रीबिल्ड तो दूसरी बात। पहली बात ये कि हमें जो हमारी ये हाईवे है इसको फौरी तौर हमें रिस्टोर करना है। आपने खुद देखा यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ जो है पसी के नीचे दब गई हैं। ये सारा रास्ता जो है ये अब टूट चुका है। इसकी अलाइनमेंट हमें चेंज करनी होगी। हमें ये मलबा जो है ये उठाना होगा। इसके नीचे जो गाड़ियाँ दबी हैं जिनका अब कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता उनको हटाना होगा। जिन गाड़ियों को यहाँ से निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है उनको सही सलामत यहाँ से निकालना होगा और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये हो। जहाँ पे हम खड़े हैं मौके पे फ़िलहाल ये हमारे लिए सबसे मुश्किल जगह है और अफसरों का मानना है कि हमें 2 से 3 दिन लग सकते हैं ये हिस्सा क्लियर करने में। बाकी जो है हम 24 घंटे के अंदर अंदर क्लियर कर लेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्दी हो जाए। दूर दराज इलाकों में भी नुकसान हुआ है, घर टूटे हैं, गुजर बकरवाल तबके का नुकसान हुआ है सर, घर टूटे हैं सर। तो मजमूई तौर पे रामबन के लिए कोई पैकेज सर खास और नेशनल डिजास्टर इसको डिक्लेयर किया जा सकता है सर? नेशनल डिज़ास्टर तो ये है नहीं ना, ये लोकलाइज डिज़ास्टर है लेकिन डिज़ास्टर है और इस डिज़ास्टर में जितना इनको हमें मुआवजा देना होगा रीबिल्डिंग के लिए वो हम दे देंगे। फ़िलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन से कहा हुआ है कि नुकसान का वो जायज़ा लेके उसका असेसमेंट करके हमें दे दें। इमीडिएट रिलीफ हम उनको पहुंचा देंगे और उसके बाद एक ख़ास पैकेज जो है उसके लिए हम एक तो खुद इंतज़ाम करेंगे और दूसरा हम मरकज़ से बात कर लेंगे। जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका जायज़ा मैं खुद, मौसम ने इजाज़त दी तो मैं कल खुद जाके वहाँ मौके पे देख लूँगा और फिर अपने अफसरों से कल रामबन में मीटिंग करूँगा। आपका कल का शेड्यूल क्या, कहाँ जा रहे ताकि लोग आपसे मिल पाए सर, अपनी फरियाद सुना सके? जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाया मैं पहुँच पाऊँगा। थैंक यू सो मच सर। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रामबन में बड़ा सानहा हुआ है, बहुत से लोगों की जानें गई हैं और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। मुफ्ती ने कहा कि हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया है, जंगलों को तबाह किया है और माहौल के साथ खेल रहे हैं और ये लैंड स्लाइडिंग का बाइस बन रहा है। मुफ्ती ने हुकूमत से अपील की है कि रामबन में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए, मुतासरीन को खुराक और रिहाइश फराहम की जाए, सड़कें खोल दी जाए, हालिया जालाबारी से मुतासरा किसानों को मुआवजा फराहम किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि टीमें तैनात की जाएं और जालाबारी से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाए, मुतासरा किसानों को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुगल रोड पर टनल बगैर किसी ताखीर के तामीर की जाए। इस बार कहा कि जम्मू ने इसलिए बुलाया कि कल आप कुछ दिन पहले आपने देखा रामबन में बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई जाने गई, अभी कई लोग जो हैं लापता है, हमें मालूम नहीं है। बहुत सारे गाड़ियां दब गई हैं, मलबे के नीचे हैं, होटल मलबे के नीचे है और इस वक्त सड़क बंद है जिसकी वजह से वहां बहुत सारे जो पैसेंजर है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो इसका एक वजह जो मुझे नजर आती है, एक तो ऊपर वाले की वजह से है, मगर कहीं ना कहीं जो हम ये पहाड़ों की चीर फाड़ करते हैं, जंगलों को बेतहाशा काटते हैं, उसको बिना सोचे समझे जो हम वातावरण के साथ उसका एक हिसाब से सोचे कि तबाही मचाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये लैंडस्लाइड्स वगैरह आ रही हैं और दिन ब दिन जो है जो हम पूरा इसके कहते हैं ना प्रकृति के साथ जो हम कर रहे हैं तो वो वापसी हमारे साथ हो रहा है और इसमें बड़ा नुकसान हो गया हमारा। कल कुछ दिन पहले वहाँ कई लोग जो हैं उनकी जानें चली गई और कई अभी मेरे ख्याल में शायद मलबे के नीचे हैं, गाड़ियां मलबे के नीचे हैं। तो मेरी गुजारिश है सरकार से, एक तो जो वहां फंसे हुए हैं लोग सड़क पे, उसका एक तो मलबा बड़ी जल्दी। और जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने रामबन के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नुकसानात का जायजा लिया गया है और बीजेपी की जानिब से कल से मुतासरीन को खाने पीने समेत जरूरी अशिया फराहम की जाएंगी। सुनील शर्मा ने कहा कि वो भी चाहते हैं कि इस कुदरती आफत को नेशनल डिजास्टर करार दिया जाए, मगर इसके लिए माहिरीन की टीम और मखसूस मयार की जरूरत होती है जिस पर हुकूमत फैसला लेगी। ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा उनके साथ अन्य विधायक यहां पहुंचे हैं रामबन में स्थिति का जायजा लेने। सर, आपने तमाम इलाके में घूमा है और देखा है किस तरह नुकसान हुआ है, कैसे आकलन करते हैं?
देखिए, केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पे एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करके हमें यहाँ पे भेजा गया है। सब हम लोग सुबह से हर जगह पे जाके असेसमेंट ले रहे हैं, एक जायजा ले रहे हैं। जो इतना डरावना मुझे लगता है कि एक वातावरण यहाँ पे बना है फ्लड्स के कारण, हर प्रभावित परिवार से हम मिले, जगह को देखा, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे जीवन का ये पहला ऐसा संस्मरण है जो इस प्रकार का नुकसानदेह ये जो घटना है ये घटी है। कहीं न कहीं यहाँ के रामबन के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व ने हमें यहाँ पे भेजा है आकलन करने के लिए, जानकारी बनाने के लिए, एक कम्प्रीहेंसिव एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, इसलिए हम हर जगह गए। जितने भी ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे हम गए और शाम तक हम प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री कार्यालय तक ये रिपोर्ट पहुँचाएंगे। विपक्ष की भूमिका के नाते भी भारतीय जनता पार्टी का ये जो दायित्व है, जिस प्रकार से हमारे पार्टी के नजरिए से देखें तो हमने अपने वॉलंटियर्स को बोला है कि कंबल, राशन, शेल्टर, स्टैंड्स सब हम प्रोवाइड कराएंगे और कल से हमारे वॉलंटियर्स युवा मोर्चा के ग्राउंड पे आपको दिखेंगे सामान पहुंचाते हुए, रेस्क्यू में लगेंगे। ये पार्टी का है। लेकिन जहां तक बात आती है कि विपक्ष के नाते जो हमारे 28 एमएलए और जो भी ऐसे वंचित लोग होते हैं, वंचित वर्ग हैं, उनकी आवाज बन के हम स्टेट गवर्नमेंट से भरपूर प्रयास करेंगे इनको सहायता करने के लिए। लेकिन मैक्सिमम अधिकांश जो सहायता होगी भारत सरकार ही करेगी। ये जानकारी हम पहुंचाएंगे। उम्मीद है यहाँ के लोगों को पूरी सहायता। सर, यहाँ के स्थानीय विधायक और यहाँ के लोग, कुछ लोगों ने भी ये मांग उठाई है इसको नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाए। देखिए, जो राष्ट्रीय आपदा की बात आप करते हैं, नेशनल डिजास्टर की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक्सपर्ट्स पूरी जानकारी लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे खड़े होकर कह दूं कि नेशनल डिजास्टर है। हम भी चाहते हैं कि नेशनल डिजास्टर घोषित हो, लेकिन उसके कुछ फिक्स पैरामीटर्स हैं। स्टेट डिजास्टर तो है ही, फिक्स पैरामीटर्स, उन पैरामीटर्स पे अगर ये जो आपदा है, मुझे लगता है कि घोषित करने में कोई उसमें उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन एज ऑन डेट जो इन लोगों को चाहिए यहाँ पे रेस्क्यू के लिए, यहाँ पे खान पान के लिए, यहाँ पे तुरंत कोई शेल्टर के लिए, वो इमीडिएट स्टेट गवर्नमेंट ने करना है और जो प्राइवेट एनजीओज हैं, पार्टियां हैं, वो करें।